सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो, या फिर शाम में चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन, या फिर छोटी मोटी भूख हो, ये स्नैक्स की रेसिपी झटपट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बच्चे और बड़े दोनों खाना बेहद ही पसंद करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, स्नैक्स की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिया है। आलू को सबसे पहले ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि बिल्कुल स्मूथ आलू ग्रेट होकर के मैश होकर के रेडी हो। अगर आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं। जो भी बड़े पीसेस रह गया है इसे हाथ से मैश कर लेंगे। तो आलू बिल्कुल अच्छे से मैश होकर के रेडी है। इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो हमने यहाँ पर एक छोटे साइज़ के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ले लिया है, और साथ में एक छोटे साइज़ का गाजर को हमने ग्रेट करके ले लिया है। ये सब चीज़ों को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। और साथ में लेंगे थोड़ा सा अदरक को ग्रेट कर लिया है हमने, और एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। मिर्ची आप कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और साथ में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ खूब ढेर सारा हरा धनिया, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी डाला जा सकता है। आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, बहुत ही चटपटा और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। और साथ में डाल देंगे आधा चम्मच काला नमक, और इसे साइड में रख लेते हैं। तब तक हम लोग एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी हम आलू और ब्रेड के साथ बना रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर 3 स्लाइस ब्रेड लिया है। ये होल व्हीट ब्रेड है। आपके पास जो भी ब्रेड अवेलेबल है उसे ले सकते हैं, चाहे वाइट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ग्राइंड करके एक ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार करना है। कई बार क्या होता है कि लास्ट का 2 या 3 ब्रेड इसी तरह से बच जाता है और फ्रिज में पड़ा रहता है। उस ब्रेड का यूज़ करके आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्रेड क्रम्ब बन करके रेडी हुआ है। तो इसे साइड में रख लेते हैं, और आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू में आप अपने चॉइस का कुछ मसाले या फिर कुछ सब्जियां आप अपने चॉइस का भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो इसमें हरे मटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो बीट रूट भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर या फिर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं अपने चॉइस से। कुछ मसाले जो आपको पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ब्रेड क्रम्ब डालकर मिक्स कर लेंगे, जिससे कि आलू का मॉइस्चर निकल जाए। सारा मतलब मॉइस्चर आलू का ब्रेड क्रम्ब एब्जॉर्ब कर ले। और जब हम इससे ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता बनाकर तैयार करें, स्नैक्स बनाकर तैयार करें, तो बिल्कुल क्रिस्पी बन करके रेडी हो। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सबसे पहले हाथ को धो लेना है, और फिर हाथ में थोड़ा सा तेल लगा करके ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इसका शेप बनाते समय हाथ में चिपके नहीं। तो इसे आप अपनी चॉइस का कोई भी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहें तो इसका बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसी तरह से मतलब इसको शेप रख सकते हैं, या फिर सिलिंड्रिकल शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर इसका कटलेट का शेप दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, या फिर टिक्की का शेप में बना सकते हैं। बहुत सारा अलग अलग तरह से शेप में बनाकर तैयार किया जा सकता है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। हमने इसे स्क्वायर शेप में बना करके रेडी किया है, और बहुत इजीली बहुत आसानी से बन जाता है। बस फिंगर से चारों तरफ से प्रेस करके हमें इसका स्क्वायर शेप में बना करके तैयार कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से सारे कटलेट को या फिर ब्रेड रोल, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि हमने ब्रेड और आलू यूज़ किया है। तो आप इसे कटलेट बोल सकते हैं, या फिर ब्रेड रोल भी बोल सकते हैं, ब्रेड टिक्की भी बोल सकते हैं। बना करके तैयार कर लेना है। तो सारे को हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने जो बाकी बचा हुआ ब्रेड क्रम्ब है उसमें इसी तरह से आप चाहे तो कोट करके फ्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन करके रेडी हो, इसके लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर आप मैदा ले सकते हैं। इसका एक पतला घोल बनाना है, और इसमें टिक्की को डीप करके और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके फिर हमें फ्राई करना है। तब मतलब ये और ज़्यादा क्रिस्पी बन करके रेडी होगा। तो घोल में डालने के बाद फोर्क की हेल्प से निकालकर ब्रेड क्रम्ब में डालकर अच्छे से दोनों साइड से कोट कर लेना है, जिससे कि फ्राई करते समय बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होकर के रेडी हो। अगर ब्रेड क्रम्ब कम हो जाए तो 1 से 2 ब्रेड आप और ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमने सारे ब्रेड कटलेट को इसी तरह से कोट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर तेल गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें एक एक करके टिक्की इसमें डालना है।
अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर कम तेल में सेलो फ्राई भी कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बन करके रेडी होता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तो इस तरह से आप बना करके और ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीज में रख सकते हैं और गेस्ट के आने के बाद गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कर सकते हैं गरम गरम। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्राई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। ऑलरेडी हमने इसमें कुक आलू डाला हुआ है, ब्रेड डाला हुआ है, तो ऐसा कुछ इसमें हमने ऐड नहीं किया है जिसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत है। बस हमें क्रिस्पी होने तक इसे उलट पलट करके पकाना है, बस उतना ही पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से कितना प्यारा सा कलर आया है। तो एक एक करके अच्छे से जब आपको लगे कि अच्छे से कुक हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है, तो एक एक करके एक्स्ट्रा तेल ड्रेन आउट करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बन करके रेडी हुआ है। और इसी तरह से बाकी बचे हुए कटलेट को फ्राई कर लेंगे। तो सारा कटलेट हमने फ्राई कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, काफ़ी खुश होकर के बच्चे खाएंगे। तो सारा कटलेट को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। कितना क्रिस्पी और अमेजिंग लग रहा है। तो इसे गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं।